Dear friends, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं मोक्ष के बारे में। मोक्ष के बारे में अधिकतर एग्जाम्स में शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो आज इसलिए अपन आज की इस वीडियो क्लास में मोक्ष के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मोक्ष क्या है। तो जो मोक्ष है, योग की श्रेष्ठतर या उच्चतर अवस्थाएं हैं। जैसे योग की अवस्थाएं बताई गई अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें जो श्रेष्ठतर अवस्था है योग की, वो मोक्ष कहलाती है, या उच्चतर अवस्था है वो मोक्ष कहलाती है। एक ही बात है, यानी समाधि अवस्था है उसको अपन मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के बारे में चरक शारीर में लिखा है आचार्य ने, योगो मोक्ष प्रवर्तक है, यानी जो योग है वो मोक्ष में प्रवृत्त होने का मार्ग है। अर्थात योग से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, योग से मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए नित्य अभ्यास योग का होना चाहिए या करना चाहिए। चरक शारीर में इसमें निरुक्ति के बारे में इन्होंने लिखा है कि मोक्षो रजस्तमो अभावात बलवत कर्म संक्षयात वियोग है सर्व संयोगैर पुनर्भव उच्यते। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं रज एवं तम का अभाव होने से, जब मनुष्य में रज और तम का अभाव हो जाता है, उस स्थिति में बलवान कर्मों का क्षय हो जाता है। रज और तम के अभाव की स्थिति में जो बलवान कर्म है उनका क्षय हो जाता है, और इससे क्या होता है, व्यक्ति में सभी व्यक्ति है वो सभी प्रकार के जो संयोग हैं अर्थात दुख हैं उनसे मुक्त हो जाता है। और यही स्थिति, सभी प्रकार के संयोगों से ये मुक्त होने की स्थिति है, इसी को ही मोक्ष कहते हैं। इसके बाद में बात आती है कि मोक्ष के पर्याय। तो मोक्ष के पर्याय के बारे में चरक शारीर में बताए हैं, विपापम, विरजः, शांतम, परम अक्षरम वयम, अमृतम, ब्रह्म निर्वाणम, पर्याय शांतिर उच्यते। ये इसके पर्याय बताए गए हैं। कौन कौन से? विपाप, विरज, शांत, पर, अक्षर, अव्यय, अमृत, ब्रह्म, निर्वाण और शांति। ये इसके पर्याय बताए हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ पर्याय बताए हैं, जैसे निवृत्ति, अपवर्ग, प्रशांत, ब्रह्म, मुक्ति और केवल्य। ये भी कुछ पर्याय आचार्यों ने अलग संहिताओं में बताए हैं। इसके बाद में आता है मोक्ष के भेद। तो मोक्ष के दो भेद बताए गए हैं आचार्यों ने, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। जीवन मुक्त की जो स्थिति है उसको सबीज समाधि के तुल्य अपन मानते हैं, और विदेह मुक्त जो है उसको निर्बीज समाधि के तुल्य अपन मानते हैं। जीवन मुक्त क्या है? जीवन मुक्त मोक्ष वही है जिसमें मनुष्य कर्मों का फल भोगते हुए भी ज्ञान की स्थिति में रहकर ब्रह्म भाव का अनुभव करने का सामर्थ्य उसमें अगर हो जाता है तो वह जीवन मुक्ति मोक्ष कहलाता है। और विदेह मुक्ति क्या है? विदेह मुक्ति वह मोक्ष है जिसमें स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों का नाश हो जाता है, और इस अवस्था में प्रकृति का भोग समाप्त हो जाता है। इसे विदेह मुक्ति कहते हैं। इसके बाद में आता है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन क्या है। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। तो इसके बारे में लिखा है, सत्ताम उपासनम सम्यक सताम परिवर्जनम व्रतचर्योर उपवासौ च नियमाश्च पृथ्वीगीता धारणम धर्मशास्त्राणाम विज्ञानम विजने रति विषयक स्व रतिर्मोक्षे व्यवसाय प्राधर्ति कर्माणाम समारंभ है कृतानाम च परीक्षे है नैष्कर्मण्यम अहंकार है संयोगे भय दर्शनम मनोबुद्धि समाधानम तदर्थ तत्व परीक्षणम तत्व स्मृति रूप स्थान सर्वमेतम प्रवर्तते। ये मोक्ष प्राप्ति के कुल 18 साधन आचार्यों ने बताए हैं। आचार्य चरक शारीर में इनको बताया गया है। क्या होता है? तो सबसे पहले सत्ताम उपासनम, यानी सज्जनों की अच्छी प्रकार से सेवा करना। सम्यक सताम परिवर्जनम, दुष्ट जनों का साथ नहीं करना। व्रतचर्यो, यानी
चंद्रायण आदि व्रतों को करना। उपवासो च नियमास पार्थगिता। उपवासो यानी आत्म शुद्धि के लिए उपवास आदि करना और अलग अलग बताए हुए नियमों का पालन करना। नियमाश्च पार्थगिता। और धारणम धर्म शास्त्राणाम, धर्म शास्त्रों का अभ्यास करना यानी उनका अध्ययन करना। और विज्ञानम विजने रति, विज्ञान अर्थात प्रमाणों के द्वारा परमा का ज्ञान करना। ये जो प्रमाण बताए गए हैं वो ज्ञान प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना। और विशेषवरतिर मोक्षे, और निर्जन एकांत स्थान में रहना। व्यवसाय है पराधृति, और काम क्रोध आदि जो विषयों से में प्रेम नहीं करना। कर्मणानाम समारंभ है। मोक्ष साधक कर्मों में प्रवृत्ति रखना और उत्तम धैर्य का होना, प्राधृति। और नित्य और नैमित्तिक कार्य कर्मों का या भविष्य में धर्म और अधर्म के साधनभूत जो क्रम है उनको प्रारंभ नहीं करना। पूर्व जन्म में या इह जन्म में किए हुए कर्मों का क्षय करना। और घर से या आश्रय से दूर होकर कर्मफल भोगने के लिए कर्म न करना। अहंकार न करना। और आत्मा और शरीर के संयोग होने पर अपने को ही भयभीत बनाना, भय दर्शनम, अर्थात उसे चारों तरफ से भय ही भय दिखाई देता है। और मनोबुद्धि समाधानम अर्थ तत्व परीक्षणम, मन और बुद्धि को समाधिस्थ करना और अर्थ के तत्वों की परीक्षा करने के बाद उसका ग्रहण करना। ये सभी ठीक ठीक स्मृति ज्ञान की प्राप्ति से ही प्रवृत्त होते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति के 18 साधन आचार्य चरक ने बताए हैं। इसके बाद में बात आती है तत्व स्मृति। तत्व स्मृति दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्व और स्मृति। इसके बारे में बात करेंगे। स्मृति है सत्सेवनादेश धृत्यंत रूप उपजायते स्मृत्वा सौभावम भावनाम स्मरण दुखात परम उच्यते। ये इसके बारे में क्या कहा है, ये कहता है कि मोक्ष के उपायों के बताए हुए सत्ताम उपासनम से लेकर व्यवसाय पराधर्ती तक नियमों का पालन करने से स्मृति होती है। मतलब जो अपन ने पूर्व स्लाइड में अपन ने देखा है, सत्तम उपासनम से लेकर और ये सर्वम एतम प्रवर्तते, यहाँ तक के जो ये साधन बताए गए हैं ये स्मृति प्राप्ति के लिए ही बताए गए हैं। जब भाव का स्वभाव स्मरण हो जाता है जब, तो वह दुख से मुक्त हो जाता है। यही स्थिति मोक्ष कहलाती है। स्मृति के कारण क्या है? स्मृति के कारणों के बारे में बताया है। निमित्त रूप ग्रहणात् सादृशात् सविपर्यात् सत्वानुबंधात् अभ्यासात् च ज्ञान योगात् पुनः श्रुतात् दृष्ट श्रुतानुभूतानाम स्मरणात् स्मृतिर उच्यते। तो ये स्मृति के 8 कारण आचार्य ने बताए हैं। कौन कौन से? निमित्त से, रूप ग्रहण से, सादृश्य से, विपरीत वस्तु देखने से, मन को स्मरण करने योग्य विषयों में लगाने से, अभ्यास से, ज्ञान योग से और सुने हुए विषयों को पुनः सुनने से। इन 8 कारणों से स्मृति होती है। और स्मृति की परिभाषा के बारे में लिखा है, दृष्ट श्रोतानुभूतानाम स्मरणात् स्मृतिर उच्यते। देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए ज्ञानों का स्मरण करना ही स्मृति कहलाती है। इसके बाद में आता है मुक्तात्मा लक्षण। मुक्तात्मा लक्षण के बारे में क्या लिखा है? अतम परम ब्रह्म भूतो भूतात्मा न उपलभ्यते निश्रतः सर्वभावे अभ्यचिन्नः यस्य न विदते गतिर ब्रह्म विदाम ब्रह्म तच अक्षरम लक्षणम ज्ञानम ब्रह्म विदाम चात्र नागेस्त चाज्ञम तुर अहति। ये मुक्तात्मा के लक्षण आचार्य में बताए गए हैं। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद जब मनुष्य ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जब वो ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तब भूतात्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान और आपदेश, ये जो प्रमाण के तरीके बताए गए हैं, इनसे नहीं हो पाता है।
क्योंकि जब जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तब सभी भाव कौन से, बुद्धि, अहंकार आदि अष्ट प्रकृति और 16 विकार जो बताए गए हैं उनसे निसृत अर्थात रहित हो जाता है। ऐसी दशा में उस जीवात्मा का कुछ चिन्ह यानी लक्षण नहीं रहता है। ब्रह्म को जानने वाले विद्वान ज्ञानी को ही ब्रह्म के विषय में ज्ञान होता है और जो अज्ञानी हैं वे ब्रह्म तत्व को जानने में असमर्थ होते हैं अर्थात समर्थ नहीं होते हैं। इसके बाद में बात आती है कि सत्ता बुद्धि क्या है। सत्ता बुद्धि के बारे में आचार्यों ने कहा है कि शुद्ध सत्व से या शुद्धा सत्या बुद्धि प्रवर्तते यया भिन्ते अतिबलम महामोहमयं तमः सर्वभावस भावज्ञो यया भवति निष्प्रह योगम यया साध्यते सांख्यम संपदते यया नोप्यते अहंकार नोपास्ते कारणम यया न लंबते किंचित सर्वसन्यस्ते यया याति ब्रह्म यया नित्यम अजरम शांतवयम विद्या सिद्धिर्म अतिर्मेधा प्रज्ञा ज्ञानम न सामता। तो ये आचार्यों ने क्या बताया है, सत्या बुद्धि के लक्षण बताए गए हैं। सत्या बुद्धि के लक्षण के बारे में आचार्य ने चरक संहिता शारीर में इसके बारे में बताया है। क्या कहा है, शुद्ध सत्व से या शुद्धा सत्या बुद्धि प्रवर्तते। शुद्ध मन वाले पुरुष में जो सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है, जिस सत्या बुद्धि से अतिबलिष्ठ भयंकर मोह स्वरूप तम यानी अंधकार माया से के प्रपंच को भेदन करने में मनुष्य समर्थ होता है, जिसके द्वारा सभी उत्पत्ति धर्म भावों के स्वभाव को जानकर मनुष्य निष्प्रह हो जाता है, जिस सत्य बुद्धि से योग की सिद्धि होती है, जिससे सांख्य तत्व ज्ञाता हो जाता है, जिस बुद्धि के प्राप्त हो जाने पर अहंकार नहीं होता है और जिस सत्या बुद्धि के द्वारा कारण यानी जिससे पुनर्जन्म और मरण हो ऐसे कार्यों की उपासना वो नहीं करता है, जिसके द्वारा किसी राग द्वेष काम आदि का आलंबन यानी आश्रय वो नहीं लेता है, जिससे वे मनुष्य जो सभी वस्तुओं को त्याग देता है, जिस बुद्धि के द्वारा नित्य अजर शांत अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, उस सत्या बुद्धि को ही विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा और ज्ञान कहा जाता है। ये इसके पर्याय आचार्यों ने बताए हैं, विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा और ज्ञान। इसके बाद में आता है योग का प्रयोजन। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए योग का जो मुख्य प्रयोजन है वो है मोक्ष प्राप्ति। योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम वर्तनम मोक्षे निवर्तिर शेषा योगा मोक्ष प्रवर्तक है। ये आचार्यों ने योग का प्रयोजन के बारे में कहता है। योग ही क्या है, मोक्ष में प्रवृत्त होने का साधन है और सभी प्रकार की जो वेदनाएं हैं उनका कारण है, अर्थात सभी वेदनाओं से निवृत्त होने का कारण है वो मोक्ष प्राप्त है। मोक्ष प्राप्त करना ही है और मोक्ष में प्रवृत्त होना ही सभी प्रकार के रोगों से यानी सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति से होने का कारण आचार्यों ने बताया है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि किसी छात्र का कोई भी क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई ओपिनियन है तो वो maheshndr4@gmail.com या हितायु ayurveda85@gmail.com
या व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। धन्यवाद। थैंक यू।